एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। रात का टाइम है और इतना बारिश का पहले थोड़ी देर पहले बिल्कुल भी पता नहीं था। इस वक्त इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई ना और इतनी मज़े की बारिश हो रही है। और मज़े की बात है कि चांद भी निकला हुआ है, बारिश भी हो रही है और चांद भी बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। अभी वैसे ही थोड़ी देर तक ना सहरी का टाइम हो जाएगा और फिर अगर सुबह जो मौसम छड़ेगा ना तो फिर इसका मतलब सारा दिन ज़्यादा गर्मी तो नहीं होगी, चलो थोड़ी होगी तो वो सी है लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। बारिश ना गलत टाइम पे होगी, अगर 6-7 बजे तक ना तो इसका ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। अभी वही अपने कपड़े इस्त्री करते हैं। ये ना इस्त्री नहीं थी हो रहा तो मैंने सोचा चलो इसको पानी लगा के ना इसको इस्त्री करते हैं। मैंने ना पानी डाल लगी गिलास से और वो इतना पानी मैंने गीला कर दिया कि नीचे से इस्त्री स्टैंड गीला हो गया है और अब सूखना मुश्किल हो गया है। सबको वापस अंदर जाते हैं, सारे बाहर निकल गए हैं क्योंकि मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने इंतजार नहीं किया। खाना बताती हूँ साथ ही आ जाएंगे। वीडियो चेक करना। जल्दी चलो। इस वक्त इतना अच्छा और कमाल का मौसम हुआ था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी और हल्की सी बारिश हो रही थी ना। मैं आई थी तब इतना प्यारा मौसम था, अभी हल्की हल्की धूप निकल आई है तो चलो अभी हम घर चलते हैं। बस में जगह मिल जाए खड़े होने की ताकि ना हम अभी घर जाएं। यार 10-3 बजने वाले हैं लेकिन चलो भाई इसी के साथ हम लोग घर पहुँच गए हैं। तो हो गया इसको देखो कितनी तेज धूप निकली। ये भी कोई समझ नहीं आई, थोड़ी देर के लिए होती थी फिर रुक जाती थी, फिर होती थी फिर रुक जाती थी। जरूरी किया उन्हें अच्छा वाला। तो ये बात कर मेरा स्कूल से नोटबुक्स रेडी करने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी रेडी करनी स्टार्ट करते हैं। वैसे भी टाइम शॉर्ट है, जितनी रेडी होगी तो उतनी करनी शुरू करते हैं। वैसे मैंने इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स निकाल के रखी हुई है ना फ्रंट पेज बनाने के लिए, जो बन गए जो रह गए तो फिर वो हम बनाते रहेंगे बाद में। और भाई ये दूसरी तरफ पड़ी हुई है सारी नोटबुक्स और ये सबसे ज़्यादा एहतियात ना मुझे अपनी कैटो से बचा कर रखनी है क्योंकि इनमें से किसी ने भी इसके ऊपर अपने नाखून मार दिया ना तो वो नोटबुक बर्बाद हो जाएगी। अभी तो फिलहाल ये लोग बड़े आराम से बैठे हुए हैं। मैं ना काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि क्यों ना इन सब के बाल उतारे जाएं। गर्मियाँ आती है ना स्टार्टिंग में मैं एक दफ़ा इन लोग के बाल उतार देती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सर्दियों के हुए होते हैं ना तो फिर एक दफ़ा पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल जैसे थोड़ी सी गर्मी होनी स्टार्ट होती है तो उतारती हूँ। एक दफ़ा जब अच्छी वाली गर्मी होती है ना फिर उतारती हूँ। और इसके बाल उतारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन काम है, मैं इसके नहीं काट सकती क्योंकि ये मुझे इतने नाखून मारेगा कि मेरे हाथ ज़ख्मी हो जाएंगे। बाल तो कटेंगे नहीं लेकिन मेरे हाथ ज़रूर ज़ख्मी हो जाएंगे। तो इसको मैं डॉक्टर से इनके कटवाऊँगी इसके बाल स्पेशली, बाकी ये जितने छोटे हैं इन सब के बाल में काट। तो देखते हैं अब सबसे पहले शुरुआत किससे होती है। मैंने ना इन सबको अंदर घुसा के दरवाज़ा बंद किया क्योंकि बाहर मैंने ये काटे ना तो ये उस तरफ भाग रहे होने उस तरफ और बाल इन लोग के उड़ रहे होने हवा में। गर्मियों के स्टार्ट में जब मैंने इनके बाल काटे थे तब अच्छे खासे इन लोग के बाल हुए होते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने इन लोग के बाल काटे ना तो तब ये बिल्कुल छोटे छोटे से थे, तक तकरीबन 2 या 3 मंथ्स के थे, बिल्कुल छोटे से थे। अभी माशाल्लाह मैं इनके बाल काट रही हूँ ना तो ये 11 मंथ्स के हैं। तुम भी इससे थोड़ा सा गंजे हो बस, पूरा गंजा होना है केटू, अभी बहुत सारा गंजा होना है। हाँ पानी कैटू बस इतने से उतरे और कैटू साहब भाग रहे हैं। अभी ये इतने सारे बाल जो हैं सिर्फ एक के उतरे हैं, इसके बाल उतरेंगे तो कितने ज़्यादा होंगे। बड़ा सा आलू बने कितना मारा लग रहा है। अगली इसकी बारी है, इसकी मेरे आ जाएगा तू मेरे पास जाओ।
सिर्फ ये दरमियान से इसके बाल उतने और जो उतने वो भी इसके साथ ही चिपक गया, तो उतार देते। इसकी फर जो है ना बहुत अच्छी है, बड़ी टिके तो बंदा कुछ करे ना, साथ साथ आगे आगे चलते जाते हैं। सिर्फ इतनी जगह से उतने हैं। जो इससे पहले वाली बिल्ली के मैंने उतारे हैं ना, उसके बड़े हल्के से थे, वो एक सिंगल ही मैंने जो है ना सीधी तरह मशीन लगाई और वो उतर गया। इसके मैंने 2 दफ़ा सिर्फ जो है ना इतनी जगह पर लगाई है, फिर जाके सही बाल उतरे हैं। सबसे अच्छा इतने आराम से बैठ के उसने अपने बाल उतरवाया, ना हिले ना कोई छोड़ ना भागा। जैसे मैंने जहाँ पे बिठाया था वहाँ का बैठे बैठे उसने बाल कटवा दिया, ना बाकी जितनों के बाल कटे हैं वही जगह टिक ही नहीं। ट्रिमिंग करना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना इन लोगों को पकड़ना मुश्किल काम है, क्योंकि ये लोग हाथ लगते ही नहीं है। कुछ तो इतने मासूम होते हैं तो जैसे जो बैठ के करवा देते हैं, कुछ ही होते हैं, लेकिन कुछ इतने होते हैं कि वो पकड़े ही नहीं जाते। जैसे कि माइलो, वो तो हाथ भी नहीं लगाने देता, मशीन उसके साथ लगे तो वो चीखना शुरू कर देता और आगे से नाउन मारता है। कितना अच्छा है, इतने आराम से कटवा रहा है। लेकिन जो ट्रिमर है ना उसको सुकून नहीं है, वो उसमें चार्जिंग खत्म हो गई थी। मैंने फिर इसको चार्जिंग पर लगाया, मैंने कहा यार कोई तो आराम से कटवाने लगा तो ट्रिमर को मसला हो गया। थोड़ी देर में इतने मल्टी कलर्स के बाल हो जाने ना, क्योंकि एक के वाइट है, एक आधू के स्किन है, आधू के ब्राउन है, 2 के ब्लैक है। इतने आराम से ये खड़ा होकर कटवा रहा है ना। बाकी 2 के काटे हमने तो इतना ड्रामा लगाया, देखो इसने सारे ऊपर से कटवा भी दिए हैं, बाकी आधे उसके और आधे उसके। अब तुम्हारी बारी है, कहनो आ जाओ, बिना ना लो ऐसे लो दे दे दो, बस इधर ही रहो। अच्छे नहीं तू मजे से करो, मजे से करो। ये वैसे तो इसने मुझसे कटवाने को नहीं, लेकिन ये सामने आया तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, क्या पता काटवा ही ले। और अगर ना भी करे थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ना हम मशीन लगाते रहेंगे, क्या पता सारे कट ही जाए। अगर ना भी कटे तो फिर हम इसको क्लिनिक लेके जाएंगे और जिसके बाद भी वहीं से कटवा के लाएंगे। अच्छा, ये और माइलो ना एक दूसरे की कॉपी हैं। जैसे माइलो नाखून नहीं ना कटवाता, माइलो तो हाथ भी नहीं लगाने देता अपने नाखून को, तो ये भी नहीं कटवाता। इसको भी ज़बरदस्ती कोई 1-2 इसका कटेगा तो कटेगा, वरना बाकी एक भी नहीं कटवाता। बाकी इन दोनों ने अपने नाखून रखे होते हैं मुझे मारने के लिए, जब मौका मिले तो मारो। अच्छा, इन लोग इसके ना स्पेशली बाल जुड़ गए हुए थे नीचे से ना, जो मशीन के साथ इतने जुड़े हुए थे कि उस मशीन के साथ भी उतर नहीं थे। फिर मैंने बार बार एक जगह से ना मशीन लगाई थी। सर्दी में जो कपड़े पहने होते हैं ना तो इन लोगों के बाल जुड़ जाते हैं और उतारते इसलिए नहीं हुए। फिर इन लोगों का ठंड भी इतनी जल्दी लगती है। वैसे कभी कभी उतार देती थी, लेकिन ऐसे ज़्यादातर पहना के ही रखती थी, आगे ये ठंड से बचे रहे। जब मैंने उतारने से शुरू किया ना तब बड़े सुकून से बैठा रहा, लेकिन जैसे ही थोड़े से उतने ना तो उसने कहा कि मैं इतनी आसानी से काम नहीं करवाऊंगा। ऊपर से चलती हुई मशीन को अपने मुंह में लेने की कोशिश कर रहा था, चाहे बाल कटे ना कटे, जुबान लाजमी काट रहे। हमको चेक करो, ये जो मुझे सलून आया हुआ बाल कटवाने, साथ आराम फरमा रहा है और साथ इसके बाल काट हो गए। देखो कटे हैं थोड़े से, बाल कटवाना प्लीज। सारे कमी आई है कैटू। साथ साथ कैटू की हेड मसाज भी चल रही है। ऐसा ऐसा मार रही है। देखो मेरे नाखूनों का क्या हाल हो गया, सारे काटती हूँ यार, इतने गंदे हो गए। चलो कैटू, कैटू ने भी एक दफा पकड़ना फिर धमी कर देना। कैटू पकड़ लो, कैटू इसकी बाल काटने की ये इतना बड़ा ड्रामा है ना कि इतना शोर आता है, बाकी बेचारी परेशान हो गया कि क्या हो गया बेचारे को। कटवा इसने बाल लिए थे, लेकिन इसने इतना रोला डाला हुआ था कि पता नहीं इसके साथ क्या हो गया। जब मैं इसे नहलाने मैंने ना इसे नहलाया कुछ दिनों बाद, तो इसने इतना शोर डाला था, बाकी सारे मासूम इतने आराम से नहा कर चले गए, लेकिन ये इसने इतना शोर डाला। मशीन में चार्जिंग खत्म हो गई तो मैंने साथ उसे चार्जिंग भी लगा लिया ना, उनके बाल ट्रिम हो गए। अब उसके बाद के कमरे के हालात ऐसे हैं, चेक करना जरा। मतलब कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे बाल नजर आ रहे हो। हेलो कैटू, कैटू जी कहीं देखो, कैटू बारी है, अब ये गंजा होगा। हेलो कैटू, कैटू अब तुम गंजे होने वाले हो। तो कौन सा गंजा होने वाला रह गया है? ये मैं इसको तो करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक रह गया है जो अभी तक पूरे का पूरा सही सलामत है।
कैटू तुम के बाल काट दूं? कह रहा काट दूं, इसको बाल नहीं चाहिए। सारे बाल काट दूं, सारे बाल काटू कैटू? कैटू कौन हो गए हो? ये कैटू भाग जाए, कैटू हाथ से चढ़ा हुआ है तो कैटू के काट ही लेते हैं बाल। ये वाला और एक ये वाला जिसने बाल नहीं कटवाए, बाकी ये सारे गंदे हो चुके हैं। मैंने कोशिश किया कि इधर बैठे बैठे काट दें, लेकिन थोड़े से इसने बस कटे हैं, बाकी ये ऐसे ही है और इसका तो कुछ भी नहीं हुआ। और चेक करो ज़रा हालात कितने बुरे हो गए, वहाँ तक सिर्फ बाल ही बाल और इन लोगों को बैठ जाने की पड़ी है। सबसे सही ये वाला कटा है वैसे कि इसके बाल सबसे सही कटे हैं, वैसे कटाने बहुत सही कटे हैं। करो ज़रा सॉफ्ट। कैटूस तुम उनके बाल देखो कैसे कैसे आए हैं। कैटूस ये देखो, ये लो, ये अपने बाल ले लो, ये लो वापस से, ये लो कैटू, ये लो। हम इन सारों को इकट्ठा करते हैं झाड़ू लगा के और बाल फेंकते हैं। मैं इसलिए बंद करके काटे, मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा किधर भागेंगे, बाल अगर काट दी ना तो इन लोगों ने इधर उधर सब जगह भागना था। बुरा हाल मेरे कपड़ों का हो सकता था ना, उतना हुआ है। तो ये दो रह गया ना, ये दो के बाद मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये काटना बहुत मुश्किल काम है। इन लोगों के बाल जो है ना डॉक्टर काटेगा, वो भी डॉक्टर जो है ना वो भी एनेस्थीसिया के बगैर इन लोगों के बाल नहीं काट सकता, क्योंकि दोनों जो है ना ये वाला ये खास कर बहुत बड़ा जानवर है। इन लोगों के बाल काटे हैं, एक यहाँ पे लग गया, एक यहाँ पे लग गया और इस साइड पे वैसे मेरी मीठा टूटा हुआ था तो और कोई नहीं लगी, इस साइड पे नहीं लगा, इस दफ़ा बस यही लगा है। चलो बचत हो गया वैसे बड़ी। मेरे हाथों पे इसलिए काम लगी क्योंकि मैंने सिर्फ माइलो के नाखून नहीं काटे, बाकी सब के काटे। माइलो जंगली है, वो हाथ भी नहीं लगाने देता, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा इसको छोड़ो ना, इसको कटवाते हैं बाद में डॉक्टर से। तो चूजा निकला है, देखो कैसा चूजा आ गया, चूजा सारा। ये सारे आगे लेके चले बाहर, यहाँ तक तो है। अभी लगे हाथों हम कमरा भी साफ़ कर देते हैं क्योंकि ये बाल जो है पंखा चला तो उड़ने लग जाएंगे और उड़ के पूरे कमरे में सिर्फ बाल ही बाल नजर आएंगे, तो और तो कोई चीज़ नजर नहीं आएगी, तो साथ ही उठा के ना फेंक दें। इनके बाल इतने ज़मीन पे नहीं, जितने मेरे कपड़ों पर लग गए। मैंने अपने बाल पहले कवर कर लिए थे तो अच्छा खासा हो गया इसका, तो बंदा उठाए और तकिया बना दे। बात है कि बहुत सॉफ्ट है यार, नरम चीज़ है कोई। चलो शॉपर पकड़ने और ये सारे बाल पहले इनके उनके अंदर डालते हैं। और दूसरा ये ऐसे सूंघने आ रहे थे जैसे बारी बारी के, पता नहीं कितना इनको दुख हुआ है उनके बाल उतारने का, लेकिन ये है कि अब 1 महीने तक तो नहीं आएंगे। एडम का तो पास नहीं था, चाह रहा है कि खुद भी शॉपर में डले और पैक होकर बाहर चला जाए, हालांकि इसके तो बाल भी नहीं थे बीच, फिर भी इतना सूंघ। एक शॉपर में मैंने ब्लैक, ब्राउन, स्किन 3 तरह के बाल इकट्ठे कर दिए, वाइट भी है थोड़े से।